बेनजीर, बेटी, तुम्हें इस गुड़िया से इतना लगाव क्यों है? ये मुझसे कहीं बेहतर है चाचा। मुझे दुनिया वालों की खुशी के लिए नाचना पड़ता है और ये सिर्फ मेरी खुशी के लिए नाचती है। इसे न जिल्लत की परवाह है, न गम का अंदेशा, न खुशी की तमन्ना। और एक मैं हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ बेटी। अल्लाह का दिया सभी कुछ तो है, दौलत, शोहरत। नवाब अफसर हुसैन साहब के करम, उनकी नवाजिशें। फिर भी न जाने क्यों। चचा, क्या ख्वाब सच्चे होते हैं? क्यों नहीं? क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है? हाँ, बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा। बहुत बड़ा दरिया है, कोहरे से ढका हुआ। दूर साहिल से दूर एक छोटी सी कश्ती उसकी मौजों पर डोलती चली आ रही है। ऐसा मालूम होता है जैसे उसमें कोई है, एक अनदेखी सी सूरत, एक अनजानी सी आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है। मेरा दिल कहता है, न जाने मेरा दिल क्या कहता है, न जाने क्या कहता है। सुभान अल्लाह, बहुत मुबारक ख्वाब है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे दिल की मुराद जरूर पूरी होगी। बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए था। आप मेरे लिए परेशान न होइए। कुर्बान के आप नहीं करने। अब आप ही बताइए, आपको अगर 250-300 डिग्री का बुखार हो और मैं आपसे नाचने के लिए कहूँ तो क्या आप नाच सकेंगे? मैं तो साहब ऐसी हालत में नाच नहीं सकता। क्या बात है? अजीब बात क्या है, 2.5 मन की मुसीबत। कब से चीख रहा हूँ कि बेनजीर साहबा की तबीयत खराब है, आज वो नाच नहीं सकेंगे, मगर इनके सर पर तो फंड का भूत सवार है। लाडले मिर्जा के आंसू कोई नहीं देखता। मुझे बड़ा दुख है कि आपको इस हालत में तकलीफ देने आया हूँ, लेकिन आज 100 महीने से इस चैरिटी शो के टिकट बेच रहे हैं हम लोग, और उस रुपए से स्कूल की मरम्मत भी शुरू करवा चुके हैं। अब अगर ये शो ना हुआ तो ना तो हम रुपया ही लौटा सकेंगे और ना ही मरम्मत का काम पूरा होगा। आप ही सोचिए, 250 यतीम बच्चियों की फीस का इंतजाम करना कितना मुश्किल होगा। आप फिक्र न कीजिए, मैं नाचूंगी। देखा आपने, कसम कुर्बान की मैंने कहता था बेनजीर साहबा का दिल कितना बड़ा है। आइए। वो आए हमारे थिएटर में, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने थिएटर को देखते हैं। अगले मिर्जा, तुम्हारी जिंदगी थिएटर में गुजर गई, फिर भी तुम्हें सही शेप पढ़ना नहीं आया। कसम कुर्बान की, इस छोटी सी जिंदगी में 24 कंपनियां खोली और बंद की। अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि अपनी सिल्वर जुबली न हो जाए। तुम ये कहना चाहते हो कि फिर तुम्हें रुपयों की जरूरत है? आपके समझदारी के सदके जाऊं, इस नए प्रोग्राम के सिलसिले में थोड़ी सी रकम और। अच्छी बात है, मैं शौकत से कह दूंगा। इसे बुझा कर फेंक दो। लाले मिर्जा, देर किस बात की? अब तक पर्दा क्यों नहीं उठा? कसम कुर्बान की आप ही का इंतजार था हुजूर। जरा ठहरिए। आखिर इस तरह अपनी जान निकाल करना, ये कहाँ की अकलमंदी है? अगर मैं स्टेज पर न जाती तो स्कूल को 10,000 रुपए कहाँ से मिलते? सिर्फ मेरी वजह से 250 गरीब बच्चियां इतनी बड़ी मदद से महरूम रह जाती। ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है?
बुखार ही तो है, उतर जाएगा। बेनजीर, तस्लीम अर्ज करती हूँ नवाज साहब। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन बुखार की हालत में तुम्हें इतना खतरनाक कदम नहीं उठाना चाहिए था। खतरों से खेलने में मुझे मजा आता है। ये तुम्हारी बेजा जिद है बेनजीर, तुम्हें स्टेज पर हरगिज़ नहीं जाना चाहिए था। अगर स्कूल का नुकसान हो रहा था तो इतनी रकम मैं दे देता। यूं ही आपके एहसान क्या कम है हम लोगों पर। ठीक है, तुमने मेरे एहसानों का ख्याल किया, ये न सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। जी, जरा अपना हाल तो देखो, बुखार से चेहरा तमतमा रहा है। कहाँ है बुखार? अब तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मुझे तसल्लियां दे रही हो। जिन्हें मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और क्यों ना हूँ? रक्कासा बड़ी सख्त जान होती है हुजूर। यह न कहो बेनजीर, मुझे तुम्हारी जान बेहद अजीज है। तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे ये मैं कभी गवारा नहीं कर सकता। आप इज्जत बढ़ाते हैं। तुम इज्जत के काबिल हो। तुम्हारा ईसार, तुम्हारी ये कुर्बानी। अल्लाह अब इतनी तारीफ ना कीजिए कि लोग कहें पाँव की खाक सर पे चढ़ी आती है। कौन पाँव की खाक? एक नाचने वाली जो हर सहारे के बावजूद बेसहारे होती है, बेनजीर, जो खुशी बांट सकती है, खुशी हासिल नहीं कर सकती, जिसके कहकहों पर दुनिया वाले जान देते हैं, लेकिन जिसके आंसू पोंछने के लिए किसी का हाथ नहीं बढ़ता। कोई दुनिया वालों से हटकर भी है जो तुम्हारा ख्याल करता है। कोई ऐसा भी है बेनजीर जो तुम्हारी आंखों में आंसू देखना ही नहीं चाहता। जरा नवाजी है आपकी, तशरीफ रखिए ना। बेनजीर, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाई। सुभान अल्लाह। हेलो, जी हाँ, यही तशरीफ रखते हैं हुजूर। हेलो, कौन? शौकत? क्या तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई? तो डॉक्टर को इसी वक्त? और लेडी डॉक्टर को बुलवा लिया है? हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा अच्छा, मैं भी आता हूँ। अल्लाह खैर करेगा हुजूर, आप फौरन घर तशरीफ ले जाइए। भाईजान, भाईजान शहजादा मुबारक। तुम्हें भी भतीजा मुबारक। तुम्हारी भाईजान तो खैरियत से? बिल्कुल अच्छी है। शौकत, अनवर को फौरन अलीगढ़ टेलीग्राम भेज दो कि बच्चे के छठी में उनकी शिरकत बहुत जरूरी है। दूल्हा भाई मुबारक। तुम्हें भी भांजा मुबारक शायद। दूल्हा भाई, आपने वादा किया था कि मुन्ना हुआ तो मुझे सोने की चूड़ियां बनवा देंगे। जरूर, कल ही ले लेना। शुक्रिया। सुनो शब्दो, मैं मुन्ना को देख सकता हूँ? वैसी बेचैनी भी क्या? अरे शायदा बेगम, फरमाइए। क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं कौन होती हूँ आपसे नाराज होने वाली? आप मुझसे इतना खिंचे खिंचे क्यों रहती है? भाभी जान के रिश्ते से जो मैं आपसे कभी कभी मजाक कर लिया करता हूँ, वो क्या आपको बुरा मालूम होता है? आप वाकई बहुत समझदार हैं। सच पूछिए तो मुझे आपकी हर बात बुरी मालूम है। लो बेटा, वलीअहद मुबारक। आपकी दुआओं की बरकत है। अब सुनिए, मैं चाहती हूँ बच्चे की छठी धूमधाम से हो जाए, तो मैं अजमेर शरीफ जाऊँ और चादर चढ़ाऊँ। इंशाअल्लाह। तो छठी आइंदा जुमे को हो जाना चाहिए बेटा। बहुत खूब, मैं कल ही अब्बा जान की खिदमत में हाजिर होकर उनकी इजाजत ले लूंगा। लेकिन वो तो कल शाम की गाड़ी से फैजाबाद जा रहे हैं। तो फिर उनके आने के बाद ही तारीख तय करना मुनासिब होगा। नहीं बेटा, जुम्मा बहुत नेक दिन है, छठी उसी रोज होना चाहिए। वो शरीक न भी हुए तो क्या, मैं तो हूँ। जैसा आप इरशाद फरमाएं। जीते रहो। सुभान अल्लाह।
बेनजीर पत्थर है। तुम्हें पसंद है? मैं इस काबिल का। बंदेगी सरकार। बंदेगी। बैठो खान साहब, बैठो। तस्लीम अर्ज करती हूँ नवाब साहब। मुंह मीठे भी। किस खुशी में? शहजादा मुबारक हो। ये तो मेरा हक था। आपके एहसानों के मुकाबले में कनीज जितनी भी खिदमत करे कम है। बेनजीर, तुम्हारा दर्जा क्या है मेरे दिल से पूछो। मेरी आंखों से देखो तुम कौन हो। काश मैं भी जानती कि मैं कौन हूँ। बेनजीर, तुम मेरे ख्वाबों की ताबीर हो। हकीकत से कितनी दूर। मेरी वीरान रातों का जगमगाता सितारा, जो सुबह होते ही डूब जाता है। ऐसा ना को बेनजीर, तुम तो शमा हो जो अंधेरे घर को रोशन करते हैं। अल्लाह, आपके मुंह से तो फूल झड़ते हैं, बातों में शेर कहते हैं आप। एक दफा तो जी चाहता है आपकी बातों पर यकीन करूं। तो मुझे आजमा रही हो? तौबा मेरी मजाल। शक्ल जितनी जल्द जितनी मेरी जिंदगी की तलखियों को दूर कर सके। देखिए, फिर शेर कहा आपने। अब कोई दीवाना ना हो जाए तो ताज्जुब है। ओ, देखो तुमने भी शेर कहा। बेनजीर, आज मैं खास गरज लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। हुक्म कीजिए। अगले जुमे को बच्चे की छठी है और मेरे दोस्तों का तकाजा है उस दिन तुम्हारा नाच भी हो। सिर्फ दोस्तों का तकाजा? मेरी तो दिली तमन्ना इस खुशी में तुम जरूर शरीक हो। आपका हुक्म सर आंखों पर। कनीज अपना फर्ज समझ कर आएगी। फिर तुमने कनीज कहा। अच्छा, नहीं कहूँगी। 11 बज गए, चलता हूँ। चाय तो खत्म कर। नहीं, 11 बजे खान बहादुर साहब ने बुलाया था। सब चीजें तैयार हो गई? जी सरकार, अल्लाह रखे सब चीजें तैयार। बंदेगी सरकार। नफीसा जी खा लेंगे। हाँ, जलेबियाँ। अरे ये मेहमानों के लिए। मेहमानों की सगी। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। चश्मे पर दूध, दूधो नहाओ, पूतो फलो, गोदी सदा भरी रहे, शोहर के दिल पे राज। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। चाची, मुन्ना मुबारक। चाची, मैं मुन्ने को प्यार कर लूं? अरे मियाँ, कहाँ भागे जा रहे हो? आओ बैठो, देखो मुन्ने को। मुमानी जान, आओ बेटा, अंदर आओ। सब इंतजाम तो ठीक है? हाँ बेटा, खुदा रखे किसी बात की देर नहीं। शौकत, अनवर नवाब अभी तक नहीं आए? भाभी जान दोपहर की गाड़ी से तो नहीं आए, यकीनन 9 बजे गाड़ी से जरूर आ जाएंगे। अरे बेटा, 2 देवर ना हुए तो इन्हें तलवारों के साए में कौन ले जाएगा? एक मैं हूँ और दूसरे देवर की जगह ये खड़ी हो जाएंगी। क्यों शायद बेगम? आप ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम क्या कोई देवर से कम थोड़ी ही। बिस्मिल्लाह। कलम तो पहले ही मिसरे में टूट गया था, बाकी तो पेंसिल से लिखा है। जी और नहीं तो वक्ता आज किया है, खिलौने खिलौने लाडले लाया है, खिलौने लाडले लाया है। खेल इनसे मेरी जान, खेल इनसे मेरी जान।
हाय हाय हाय, क्या बात है, ये मिश्रा तो आपके हिस्से का हो गया। जैसा नन्ना मुन्ना सा बच्चा, वैसे उसके लिए छोटा सा मिश्रा। क्या कहा आपने? मिश्रा छोटा है? जी हाँ। नाप के देख लीजिए। नाप के देख लीजिए। सुनिए, खिलौने ला गले लाया है खेल इनसे मेरी जहाँ। भाई खूब, ये हाँ थिएटर का असर है। दूसरा मिश्रा है, तुझे फिर खेलना करकट मुबारक हो, मुबारक हो। करकट क्या चीज है भाई? हाँ, और सुनिए, आप करकट नहीं जानते। अजी गेंद बल्ले का खेल सभी खेलते हैं जवानी में। क्रिकेट खेलते होंगे, हम तो जवानी में गिल्ली डंडा खेलते हैं। हुजूर नवाब साहब, मैंने भी 2 एक उल्टे सीधे शेर कह लिए हैं। आपके सुनने के काबिल तो नहीं, लेकिन मेरे दिल की आवाज जरूर। रहे नसीब, इरशाद फरमाइए। जरूर। फूला चमन खुशी का जाने बाहर आया, फूला चमन खुशी का जाने बाहर आया। सुभान अल्लाह, सुभान। फूला चमन खुशी का जाने बाहर। भाई बहुत इंतजार कराया तुमने। मैं तो समझा था तुम आने ही वाले नहीं हो। वल्लाह अगर तुम ना आते तो दिल की दिल ही में रह जाती हैं। भाईजान मैं तो खुद बेचैन था पहुंचने के लिए, लेकिन पहली गाड़ी जा चुकी थी, दूसरी से चलना पड़ा। आदाब बजा लाता हूँ छोटे नवाब, ताकि आप मोटापे की वजह से उठ नहीं सकता। खिलाई खिलाई अच्छी है। ये मेरा छोटा भाई है। कनीज को बेनजीर कहते हैं। माफ कीजिएगा, महफिल रंग पे थी और मैं मुखिल हो गया। महफिल तो अब रंग पर आई है। हाँ तो शायद फूला चमन खुशी का जाने बाहर आया, आँखों का नूर आया, दिल का करार आया। देखे जो ख्वाब दिल ने ताबीर है इनकी, देखे जो ख्वाब दिल ने ताबीर है ये उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको भी जिंदगी का अब एक बार आया, हमको भी जिंदगी का अब एक बार आया। या इलाही हंसता रहे हमेशा, जो बाग जिंदगी में बनकर बाहर आया। इलाही हंसता रहे हमें। मुझसे गलती तो मुझसे हुई है। अरे आप कहाँ है जनाब जी? क्या आप जानते नहीं क्या छुट्टी का दिन है? पर्देदार आए हुए हैं। ये तो जानता हूँ, लेकिन ये क्या खबर थी कि पर्देदार मेहमानों से टकराते फिरते हैं, जलाते भी हैं। आप जाते हैं या बुलाओ मामाओं को? मामाओं की क्या जरूरत है? इन्हीं से कहिए निकाल। ये सीता दिलेरी नसीबन बुआ।
हंसता रही हमेशा। जो बाकी जिंदगी में बनकर बाहर आया। सुभान अल्लाह। तुम्हारे मुंह में की शक्कर अनवर मियां। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे। शेर तो अच्छा खासा कह लेते हो। ये मैंने नहीं कहा भाभी जान, बेनजीर ने कहा है तो रक्कासा लेकिन शेर खूब कहती है। सारी महफिल बिछा गई आज रात। मतलब सुनिए, फड़क जाइएगा। फूला चमन खुशी का जाने बाहर आया। उई अल्लाह, कहाँ चली शद्दू? हाँ, ये है मेरी छोटी बहन शाहिदा और ये अनवर नवाब हैं। मैंने आपको इससे पहले कहीं देखा है। क्यों नहीं, तुम दोनों पहचानते होगे। नहीं भाभी जान, लेकिन अब पहचान लिया। अरे बचपन में तुम दोनों साथ खेला करते थे। उसके बाद हम लोग लखनऊ चले आए और ये अब्बा जान के साथ इलाहाबाद में रही। अनवर जी, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ जी जी जी, आइए ना। इनसे क्या शर्माना, बैठो। जी हाँ, मुझसे क्या शर्माना है। तशरीफ रखिए। आज आप शायद यहाँ पहली मरतबा आई। नहीं, आती तो रहती है, मगर इत्तेफाक से जब भी यहाँ आई तुम यहाँ नहीं थे। शद्दू दीदी, अनवर मियाँ को पान लगा के दो। भाईजान, आज एक अजब तमाशा हुआ। क्या क्या हुआ? शाम को जब मैं घर आ रहा था तो एक काली कल्लूटी भूंडी सी लड़की दूध की पतीली लिए मेरे सामने से आ रही थी। मगर ऐसी कोई लड़की हमारे अजीजों में तो नहीं। तो होगी कोई छोकरी वोकरी। घर सुनिए ना भाभी जान, तो वो सड़पिल्ली लड़की बेनथे बैल की तरह छलांगे मारती हुई आई और वो टक्कर उसी की। जी हाँ, और तमाम गरम गरम दूध उलट दिया मुझ पर। अजीब बदतमीज लड़की थी। ठहरो, मैं अभी नसीबन को बुलाकर पूछती हूँ। खैर रहने भी दीजिए भाभी जान, मेरे तो कपड़े ही खराब हुए, लेकिन उस गरीब के तो चोट भी लग गई। शुक्रिया। बाजी जान, रश्शो को नींद आ रही है, मैं जाऊं? अच्छा जाओ। बड़ी सीधी लड़की है। जी बड़ी ही सीधी। जी, पढ़ने लिखने में माशाल्लाह आपसे ज्यादा तेज है। हाँ। और घर के कामकाज में भी अम्मी जान ने इतना होशियार कर दिया है कि जब से आई है सारे घर को वही देखती है। भाभी जान, बहन की आज बड़ी तारीफ हो रही है। क्यों ना हो, लाखों में एक है हमारी गुड़िया। ठीक है, कोई खास बात तो नहीं। हा, बहुत मुझे नौड़िया छोटे नवाब, अपनी शक्ल भी देखी है आईने में। फुर्सत ही कहाँ मिलती है भाभी जान आपकी शक्ल देखने से। लगे खुशामद करने। कसम खुदा की भाभी जान, अफसोस तो इसी बात का है कि आपकी शादी मेरे साथ क्यों नहीं हुई। मुझे भी बड़ा अफसोस है, मगर करती भी क्या। जब मैं इस घर में ब्याह कराई तो आप अपने हाथ से पजामा तक नहीं बांध सकते थे। जी जी, रोटी को तोते और पानी को ममम कहते थे। भाभी जान। फिर तुमने क्या कहा? कहते क्या, किसी तरह जल्दी से पान देकर भागी। अल्लाह तौबा, बड़ी शरीर है, जुबान तो कैंची की तरह चलती है। तुम कुछ कम हो, जब से इसी टोह में लगी थी बेचारी कि वो है कौन। टोह में लगी होगी तुम, मैं तो बाजी जान को तस्लीम करने गई थी, वो भी देते बैठे थे, बस शुरू कर दी दास्तान और तुम सुनने लगी बैठ। यहाँ तो डर के मारे दम पे बनी थी कहीं वो बाजी जान से कह न दे, और कौन जाने अब कह भी दिया। मालूम होता है बन्नो, तुम्हारे दिल में भी लड्डू फूट रहे हैं। रशु, बड़ी बेशर्म है तू। शद्दू, दिल हाथ से गया। क्या? दिल हाथ से गया शद्दू। चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। भाभी जान आज एक अजब तमाशा हुआ। आज मैं जब घर में आ रहा था तो एक काली कलूटी ढूंढी सी लड़की, ठीक ही तो कहा। आज शीशे में बार बार उन्हें दिल की मूरत दिखाई देती है, अपनी सूरत नजर नहीं आती, मेरी सूरत दिखाई देती है। भाभी जान, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं होती। अच्छा, मुझसे फलसफा तो छांटो नहीं। मेरा मतलब है बीए तो तुमने पास कर ही लिया। जी हाँ, अब दिलवाएगा कुछ ना। यही तो कह रही हूँ। मेरा तो दिल चाहता है अब चांद से देवरानी आ जाए
और घर की रौनक बढ़े। हाँ, बात बात पे झगड़ा करोगे उस गरीब से, रौनक तो जरूर बढ़ जाएगी। खुदा न करे। हाँ अनवर में हमारी मुराद कब पूरी होगी? पहले कहीं बात तो तय करो। इनकी पसंद भी तो मालूम है। भाभी जान, शौकत भाई क्लब बुलवा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। शादी का जिक्र सुनते ही भाग खड़ा हुआ। कितना सीधा लड़का है। शादी के बाद भी सीधा रहे तो जानो। अरे भाई, पहले उसके लिए कोई लड़की तो ढूंढो। आप ही कोई लड़की तजवीज कीजिए। मेरे ख्याल में शायदा से बेहतर और कौन लड़की हो सकती है। तैयार तो अच्छा है और मेरी भी यही तमन्ना है, लेकिन अब्बा जानी को आपके हालात मालूम हो गए तो अनवर के लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। क्या मतलब? मैं लाख पर्दा डालूं, लेकिन दुनिया वालों की जुबान कौन रोक सकता है? वैसे क्या बात है जिस पर तुम पर्दा डाल रही हो? बेनजीर और आपकी बात छिपी नहीं रह सकती, और आपने तरीका वो इख्तियार किया है कि लोग बदगुमान हो सकते हैं। सब लोगों को ऐसी क्या पड़ी है, तुम जले फफूले जरूर तोड़ लो। आखिर कब तक दिल पे बच्चियां खाऊं और जुबान से उल्टी न करूं? खूब कहो, जो दिल में आकर डालो, कुछ बाकी न रखना। फिर मैं अपना दुख दर्द किससे कहने जाऊं? तुम्हें दुख कौन सा है? तुम भूखी रहती हो, नंगी रहती हो, आखिर तुम्हें किस बात की तकलीफ है? तकलीफ? शौहर के छिन जाने से भी कोई बड़ी तकलीफ औरत के लिए हो सकती है। तो ये कहो, अनवर की शादी की तजवीज एक बहाना था, दरअसल तुम्हें अपने दिल का बुखार निकालना था। आप गलत समझ रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं आप ही के लिए कह रही हूँ। बेगम, तुम अपने हद से बढ़ी जा रही हो। मेरे सरताज, मेरा फर्ज है कि आपकी खुशी के लिए चुपचाप अपनी हर खुशी को कुर्बान कर दूं, लेकिन आपको आग से बचाना भी मेरा फर्ज है। मेरा नहीं तो कम से कम इस मासूम का ख्याल कीजिए। तुम सरासर इल्जाम लगा रही हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ। इस जहालत का मेरे पास कोई जवाब नहीं। सोच रहे हो? ये सोच रहा हूँ कि होठों की मुस्कुराहट दिल के जख्मों को किस तरह छिपा सकती है। ये तुम्हें एकाएक कि क्या हो गया? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तालिया नहीं भाभी जान, आज मुझे मालूम हुआ कि आपका दिल कितना गमगीन है। आज भाईजान की ज्यादतियों का। तुम्हें हमारे दरमियान बोलने का कोई हक नहीं। वो तुम्हारे बाप की जगह है, तुमसे इंतहाई मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। और आप माँ के बराबर नहीं। आपको तबाह होते देखूं और दम भी ना मारूं। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तबाह हो रही हूँ? आपकी रुला देने वाली हंसी। मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों? मैंने पहली मर्तबा भाईजान और भाईजान की झगड़ते सुना। आज मुझे मालूम हुआ कि घर में नेक बीवी होते हुए भाईजान किसी और से मोहब्बत करते हैं। क्या तुम बता सकते हो वो कौन है? चुप क्यों हो शौकत भाई? तुम नहीं समझोगे अनवर। मैं गरीब रिश्तेदार, तुम लोगों के टुकड़ों पर पल रहा हूँ, बोलने का हकीकत है। प्लीज शौकत भाई, ये हमारी खानदान की इज्जत का सवाल है। कहने से क्या फायदा? मामला इस हद तक खराब हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें खामखा तकलीफ होगी। अब भी क्या कम तकलीफ? भाभी जान की तबाही मुझसे नहीं देखी जाती। बताओ शौकत भाई, वो कौन औरत है इसके लिए भाईजान इतने दीवाने हो गए कि भाभी जान ऐसी फरिश्ता औरत को फरामोश किए दे रहे? तुम जानते हो मोती थिएटर्स भाईजान के दौलत के जोर पर चल रहा है। उस महफिल की शमा है बेनजीर, और भाईजान उस पर रुपया पानी की तरफ बहा रहे हैं। देखा तुमने? मैंने कहा ना था कि तुम्हें तकलीफ होगी। अनवर, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
उस औरत को भाईजान से नहीं, उनकी दौलत से मोहब्बत। मैं उसे मुंह मांगा काम दूंगा, मगर भाईजान को उसके चुंगल से जरूर। ये बहुत नाजुक मामला है अनवर, इसमें खतरा है। खतरे की परवाह नहीं। लेकिन एक बात का ख्याल रखो, इसमें मेरा नाम कहीं ना। तुम इतनी मिस बेनजीर हैं? नहीं साहब। कब आई? मालूम नहीं है साहब। रिहर्सल में देर लगी जाती है। आप नाहक मेरे लिए तकलीफ उठाते हैं। तकलीफ? यहाँ आकर मैं दुनिया का हर गम भूल जाता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम मोतियों में कंकर। मैं इतनी खुशनसीब कहाँ। तुम चाहो तो हम दोनों के नसीब रोशन हो सकते हैं। नवाब साहब, सूरज की रोशनी जर्रों को चमका जरूर देती है, लेकिन जर्रे सूरज कभी नहीं बन सकते। तो मुझे आजमा के देखो बेनजीर, मुझ में जर्रे को सूरज बनाने की हिम्मत है। तौबा तौबा, आप तो खुदाई का दावा करने लगे। नौजुबिल्लाह, लेकिन मुझे यकीन है जो तुम चाहोगे वो मैं कर सकूंगा। बेनजीर जी। तुमने कुछ कहा नहीं। मैं समझता हूँ तुम सोच के जवाब देना चाहती हो। सोच लो। बेटी को कंपनी के कागजात तुमने कहाँ रख दिए? वो तो लाजमी मिर्जा ले गए थे। अच्छा, अरे हाँ, वो अनवर नवाब आए थे। नहीं सच? हाँ, मैंने खुद उन्हें वापस जाते हुए देखा। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मेरे पहुंच। तस्लीम, मैंने कहा हुजूर, तस्लीम अर्ज करती हूँ। वाह साहब, जवाब न दे। ए जनाब, इतना काम तो मैंने अपने घर में नहीं किया। आप कौन खा है जिनके लिए मैं मेहनत करूं? लेकिन बाजी जान ने कहा और मैं दौड़ी चली आई। अच्छा अदब के लिए आते ही हो रही। अच्छा एक बात पूछूं, क्या आपके दिल में भी कुछ होता है या मेरी ही ऐसी हालत? ये क्या मुसीबत है कि जब आप घर में नहीं होते तो मेरी निगाहें आपको हर जगह ढूंढती हैं, और जब आप सामने पड़ जाते हैं तो नजरें उठाना दुश्वार हो जाता है। मैं आपसे क्या कुछ कहना। अल्लाह, घूरे क्या चली जा रही? कुछ कहिए भी। कहूँ? अल्लाह। शुक्रिया। एक जरा आपको जहमत होगी। एक जरा आपको जहमत होगी। आपके पांव के नीचे दिल है। सुनिए। जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? तुमसे कुछ कहने को था, भूल गया। जाने क्या बात थी, क्या भूल गया। हो गई सैकड़ों वादों की वफा, तुमने जब हंस के कहा भूल गया। मामू जान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ शौकत, आओ। आधा बजा लेता हूँ। जीते रहो। आजकल तुम बहुत कम आते हो। क्या बताऊँ, कामों में मसरूफ रहा। भाभी जान ने खत दिया है मुमानी जान के लिए, अब खुद न आने की माफी मांगी है। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। कौन आया है? शौकत नवाब आए हैं। सरवरी ने तुम्हें यह खत भेजा है। क्या लिखा है, जरा पढ़िए तो। शादी का बयान भेजा है। लिखती हैं, अम्मी जान, उनकी और मेरी दिली तमन्ना है
कि शाहिदा की शादी अनवर नवाब से हो। लड़की ने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं खुद ही आपसे कहने वाली थी, अनवर बहुत अच्छा लड़का है, इन दोनों की जोड़ी खूब रहेगी। इसमें तो शक नहीं, लड़का बड़ा होनहार और शरीफ है। लेकिन बेगम, क्या ये मुनासिब रहेगा कि जिस घर में बड़ी बहन राज कर रही है उसी घर में छोटी की भी शादी कर दी जाए? मैं तो कहती हूँ ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सरवरी शाहिदा को बेहद चाहती है, मुझसे ज्यादा ख्याल रखती। लेकिन क्यों, क्या आपके जहन में कोई और लड़का है? हाँ, मैंने शौकत के बारे में सोचा था। वो घर दामाद होकर हमारे यहाँ रहता और मेरे बुढ़ापे में मेरे कामों में भी हाथ बटाता। क्या बातें करते हैं आप? शौकत और अनवर की क्या बराबरी? मैं कहती हूँ चराग लेके भी ढूंढिएगा तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। अच्छा तो ठीक है, तुम जो मुनासिब समझो लिख भेजो, और बातें मैं अफसर से खुद कर लूंगा। ये लो। मुबारक हो शाहिदा बेगम। किस बात की? तुम्हारी और मेरी शादी की बात हो रही है। जी? क्यों, तुम्हारा रंग क्यों? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहिए? तुम्हारे अब्बा जान मुझे बेहद पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हारी अम्मी जान चाहती है तुम्हारी शादी अनवर से हो जाए। अच्छा, नाम सुनते ही चेहरा खिल उठा। एक बात सुन लो शाहिदा बेगम, अनवर से शादी करके तुम जिंदगी भर आंसू बहाओगे। क्या मतलब? ये एक राज है जो मैं इस वक्त नहीं खोल सकता। भाईजान, मैंने सुना है अनवर की शादी की तजवीज हो रही है। हाँ शौकत, शाहिदा कब कैसी रहेगी तुम? क्यों भाई, तुम खामोश हो गए? क्या तुम्हें कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज हो सकता है? अलबत्ता अनवर की राय जरूरी है। क्या आपने उनसे भी दरियाफ्त कर लिया है? नहीं, खास तौर से नहीं, लेकिन तुम्हारे भाईजान की यही खुशी है और मेरा अंदाजा है अनवर को भी निस्बत पसंद है। खाली अंदाजे से तो काम नहीं चलेगा। क्यों, क्या अनवर ने तुमसे कुछ कहा है? खुदा को देखा तो नहीं, लेकिन अकल से तो पहचाना है। भाई पहेलियां ना बुझवाओ, खुलकर कहो बात क्या है। मेरे ख्याल में वो इस निस्बत के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों? वो आजकल एक और ही रंग में डूबे हुए हैं। जब से उन्होंने बेनजीर के शेर सुने हैं, उनकी दुनिया ही बदल गई है। लेकिन इस बात से उनकी शादी पर क्या असर पड़ सकता है? भाईजान, आप समझते क्यों नहीं? अनवर बेनजीर में बिल्कुल खो गए हैं। अगर खान बहादुर साहब को अनवर से बेनजीर की दिलचस्पी का हाल। शौकत, ये तुम क्या बक रहे हो? अनवर की बेनजीर से दिलचस्पी कैसे? मुझे डर था कि आपको रंज होगा, इसीलिए मैं टाल रहा था। लेकिन यकीन कीजिए, जो कुछ मैं कह रहा हूँ अनवर की भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको बुरा मानूंगा तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नहीं नहीं शौकत, ये बात नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें हक है बुराइयों को रोकने का, लेकिन अनवर नहीं, अनवर ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता। शौकत मियां, मुझे यकीन है तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। मुमकिन है, लेकिन अनवर की दिलचस्पियों को मैं आपसे ज्यादा समझता हूँ भाईजान। फिर भी मैं माफी चाहता हूँ। सरकार, दरवाजे पर गाड़ी लग गई। मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा सरकार। झमन मियां, अनवर नवाब को मेरे पास भेज दीजिए। मैं आपको अब्बा जाने की जगह समझता हूँ। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। तुम्हारी सादतमंदी से मुझे यही उम्मीद है, लेकिन शादी का मामला ऐसा है जो तुम्हारी ही पसंद से तय होना चाहिए। भाईजान, मेरी पसंद आपकी पसंद से अलग नहीं हो सकती। तुम्हारी भाभी जान की तजवीज शाहिदा के लिए है, मेरी भी ये खुशी है। लेकिन तुम अगर कहीं और चाहते हो तो मुझे बड़ा भाई नहीं, बराबर का दोस्त समझकर साफ साफ कह दो। आप क्या फरमा रहे हैं भाईजान? मैं सच कह रहा हूं अनवर। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर तुम्हें कोई ऐसी लड़की पसंद हो जो किसी हैसियत से हमारे बराबर ना हो, तो भी मैं उसे अपनी भावज बनाने के लिए तैयार हूं, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देना पड़े। सिर्फ तुम मुझे अपने दिल की बात बता दो। भाईजान, आपकी मोहब्बत की कसम,
आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जी तेरा अंदर, इस वक्त तुमने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? भाभी जान से अभी मालूम हुआ कि आज आप जा रही हैं? जी। ये क्या बात हुई साहब? अभी तो हमारी आपकी शादी का पैगाम गया और आप अभी से? तो मुझे और भी जल्दी जाना चाहिए। मैं समझता हूँ, लेकिन अब आप कब आइएगा? काश ही मेरे बस की बात हो गई। अल्लाह दो एक दिन और ठहर जाइए। अम्मी जान ने बुला भेजा है। और आपकी बाजी जान जो अकेली घबराएंगी? वो खुद बुलवा लेती है जब उनका दिल चाहता है। आपका दिल क्या चाहता है? अब मुझे अपने दिल पर इख्तियारी कहा है। तो फिर ठीक है, अब आप मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। लीजिए, आपने तो शादी से पहले ही रोक जमाना शुरू कर दिया। जी? कहाँ चला? मैंने नवाब को देखने जा रहा हूँ। इस वक्त ना जाओ। क्यों? सुनो, बेनजीर की बात लेकर मियां बीवी में फिर झगड़ा हो गया और भाभी जान अपनी बदनसीब पर रो रही है। अच्छा अनवर, उस दिन क्या हुआ? तुम बेनजीर के यहाँ गए थे? हाँ मैं गया था, मगर वो घर पे नहीं थी और मैंने थिएटर जाना मुनासिब नहीं समझा। क्या बताएं, भाभी जान गम देखा नहीं जाता। आज चाचा जान नहीं आए तो खफा हो गए। चाचा जान, तस्लीम, अब तक न खबर थी मुझे उजड़े हुए घर की। आप आए तो घर बेसर सामा नजर आया। देखिए, मैं शेर सुनने नहीं आया हूँ। आप गरीब खाने पर आ गए, मेरा नसीब जाग उठा। अल्लाह पल भर के लिए तो मुझे अपनी खुशनसीबी पे नाज कर लेने दीजिए। बनावट आप ऐसों का जेवर है, ये मैं खूब जानता हूँ। या अल्लाह कुछ नाराज हैं आप? तशरीफ तो रखिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, आपसे कुछ कहने आया हूँ। हुक्म कीजिए। आप अपने जरा से फायदे के लिए दूसरों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। किसे नुकसान पहुंचा रही हूँ मैं? कितनी भोली बनती हैं आप। आग लगा रही हैं और ये खबर नहीं कि इस आग में किसका घर फूंक रहा है। ये आप क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह शाहिद है, मैं कुछ नहीं समझी। रुपए के लिए आप दूसरों की जिंदगी को खिलौना बनाए हुए हैं। आपको रुपया चाहिए, रुपया लीजिए, मगर खुदा के वास्ते एक शरीफ इंसान और उसकी बेगुनाह बीवी बच्चे को अपनी हवस पर कुर्बान न कीजिए। आपने सुना मैंने क्या कहा? जी बताइए कितने रुपए चाहिए आपको? मैं इतने रुपए का बंदोबस्त कर सकता हूं। क्या आप अपनी जाती कंपनी खोल दें, लेकिन किसी और शहर में जाकर। बोलिए क्या फैसला किया आपने? मेरा मुंह क्यों तक रही हैं आप? जवाब दीजिए। जी मैं जवाब चाहता हूं। कुछ पूछा आपने मुझसे? खूब। इसका मतलब है कि आपने सुना ही नहीं अब तक मैं क्या कहता रहा। आपके सर अजीज की कसम, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या ख्वाब देख रही हैं आप? कितना हसीन ख्वाब है। देखिए, यूं बातें बनाकर आप मुझे टाल नहीं सकती। आपको जवाब देना ही होगा। जरूर दूंगी, आपकी हर बात का जवाब दूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपको अपनी भाभी जान का इतना ख्याल रहता है। वो मेरी माँ की जगह, और कोई शरीफ औलाद अपनी माँ को तकलीफ में देख के आराम से नहीं बैठ सकती। खुदा न खास्ता उन्हें तकलीफ क्या है? आप तो औरत हैं, औरत के दिल को समझ सकती है। एक वफादार बीवी के लिए इससे बढ़कर और क्या तकलीफ हो सकती है कि उसका शौहर उससे छीन लिया जाए। ये किसका बलबूता है कि कोई उनके शौहर को उनसे छीन ले? छीन लिया है, लेकिन मैं इस वक्त और बहस करने को तैयार नहीं। तो ये आप क्या कहती है? नवाब साहब, आप मुझसे तो इतनी बड़ी फरमाइश करते हैं कि मैं आराम की रोजी को लात मार दूं, लेकिन इसके बदले में हुजूर किस कदर कुर्बानी के लिए तैयार हैं? बड़ी सी बड़ी। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं करके दिखा दूंगा। देखिए, वक्त आने पर अपना कॉल। बड़े नवाब साहब की गाड़ी आ रही है। आपको उनका सामना नहीं करना चाहिए। आइए मेरे साथ, आइए।
तस्लीम अर्ज करती हूँ। तस्लीम, हम भी खूब वक्त है। कहते हैं किस्मत का दाना उड़ के मिलता है। सब आप ही का है। मगर ये 2 प्याले किसके लिए? किसकी दावत का इंतजाम है? और किसकी दावत का इंतजाम हो सकता है? मगर तुम्हें कैसा मालूम हुआ मैं आ रहा हूँ? आज सुबह आप रहस्य में तशरीफ नहीं लाए थे ना, इसलिए यकीन था इस वक्त आप जरूर आएंगे। नजीर, जो दिन गुजरता है हर एक नई खूबी मेरे दिल में घर कर लेती है। किस कदर ख्याल करती तुम मेरा? ख्याल ना करूं तो आप ही कहेंगे एहसान फरामोश। मैं और तुम्हें एहसान फरामोश समझूं? नजीर, ये मैं तुम्हारे लिए लाया। परसों ईद। सुभान अल्लाह। खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं आपके एहसानों का बदला चुका सकूं। नजीर, मेरी जिंदगी की एक और सिर्फ एक तमन्ना है, तुम मेरी होकर रहो। चची जान तस्लीम, जीती रहो बेटी, बैठो। आज मेरे घर स्कूल की लड़कियों की दावत है। अगर आप इजाजत दें तो मैं शद्दों को ले जाऊं? जरूर, लेकिन 10 बजे से पहले वापस भेज देना। जरूर चची जान। तस्लीम अर्ज करती हूँ हुजूर नवाज साहब, इधर कैसे आ निकले? क्या रास्ता भूल गए? नहीं रशद, दिल की आंखों से देखने वाला कभी रास्ता नहीं भूलता। मजनू भाई वल्ला जवाब नहीं आपका। लेकिन अंगूर खट्टे हैं, आज आप अंदर नहीं आ सकते। मेरी सहेलियों की दावत है, घर में औरतें ही औरतें हैं और दादी अम्मा भी आने वाली हैं। अच्छी बात है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम तो नहीं यहाँ ला सकती हो। बस 2 बातें करके चला जाऊंगा। मंजूर, लेकिन सिर्फ बातें करने की इजाजत है। बड़ी बेरहम हो रशद। अच्छा, आप यहाँ इंतजार की घड़ियाँ गिनिए, मैं देखती हूँ कि उन्हें ला सकती हूँ या नहीं। लीजिए, शाहिदा बेगम आ गई, कहिए क्या कहना है? शाहिदा, शाहिदा मैं तुम्हारे घर गया था, पता चला पर्देदारों में मर्द की आवाज। जो कुछ कहना है जल्दी से कह लीजिए, वरना सचमुच दादी अम्मा को भेज दूंगी। शाहिदा, शाहिदा बेगम, कहाँ खो गई तुम? ख्वाबों की दुनिया में। हमारी तुम्हारी शादी क्या तय हुई? अच्छी खासी मुसीबत खड़ी हो गई। जी मुसीबत? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि तुमसे मिलना दुश्वार हो गया, नजर भर कर देखना मुश्किल हो गया, और तुम्हें देखे बिना जिया नहीं जाता। क्या करूं? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता मुझे देखने को? भाभी जान कल 11 बजे तुम्हारी मंगनी लेकर खान बहादुर साहब के यहाँ जा रही है। मैं जानता हूँ, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं समझा मेरा रुस्तम ने मैदान मार लिया, इसकी खुशी मनाई जा रही है। मैदान कैसा? खूब, अपनी शादी की खुशी में भाभी जान का गम भूल गए। या तो ये जोर था कि बेनजीर को खड़े खड़े निकाले देते थे, या अब याद भी नहीं। बस देख लिया। नहीं शौकत भाई, मैं इतना बेतुका नहीं हूं कि मुंह से बदलूं और कुछ कर ना सकूं। मैं उस दिन बेनजीर के यहाँ गया था। क्या बात है? बातें अभी पूरी नहीं हुई थी कि नौकरानी चाय ले आई और प्यारियां लगाते हुए बोली कि बड़े नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। भाईजान पहुंच गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? ऐन मौके पे भाईजान पहुंच गए और मुझे वहां से खिसकना पड़ा। लेकिन कल सवेरे मैं फिर वहां जा रहा हूं और इस दफा फैसला ही करके आऊंगा। अनवर, मेरा ख्याल है सख्ती या डांट फटकार से वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी।
बेनजीर तो वो औरत है जिसे सिर्फ मिठास देकर मारा जा सकता है। जहर उस पर क्या असर करेगा? तुम अपना बर्ताव बदल डालो अनवर। क्या मतलब? क्या मैं उसकी खुशामद करूं? हरगिज़ नहीं। लेकिन अगर भाईजान को बेनजीर के चुंगल से निकालना चाहते हो तो कोई ऐसी चाल चलो कि भाईजान को उससे नफरत हो जाए। तुम उसे अपने काबू में करने की कोशिश करो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा शौकत भाई। उसकी सूरत देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। समझ लो अनवर, बड़ी शातिर औरत है। भाईजान मिजाज तो अच्छा है। नहीं शौकत, सुबह से हरारत है, जिस्म भी टूट रहा है। ओह, तो फिर कभी कहूंगा। क्या? कुछ नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। नहीं कहो, क्या बात है? आओ बैठो। उस दिन आपके नाराज हो जाने के बाद मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि अनवर बिल्कुल हाथ से निकले जा रहे हैं। शौकत, तुम उसी बात पर क्यों जोर दे रहे हो जिसका मुझे कभी यकीन नहीं आएगा? मैं अपने भाई को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मेरा दिल भी नहीं मानता कि अनवर के बारे में ऐसा सोचूं, लेकिन हालात को देखते हुए मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहता। भाईजान, आपको याद होगा ईद से 2 रोज पहले आप बेनजीर के घर गए थे। हाँ। वहां पहुंचते ही आपने देखा होगा कि चाय का बहुत पुरतकल्लुफ इंतजाम था। तो तुम्हें कैसे मालूम? यही तो बताना चाहता हूँ। क्या आपने गौर किया था मेज पर प्यालियां क्या थी? 2 प्यालियां। तुम कहने क्या चाहते हो? दूसरी प्याली किसके लिए थी? मेरे लिए थी। और किसके लिए? और मैं कहता हूँ दूसरी प्याली अनवर के लिए थी। तुम बकते हो शौकत। यकीन मानिए भाईजान, अनवर उस वक्त वहीं थे। ये झूठ है। मैं सच कहता हूँ, आपके आते ही वहां से दुम दबा के भागे। तुम निकल जाओ यहाँ से। भाईजान, आप मेरी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। और मैं कहता हूँ दूसरी प्याली अनवर की। कुछ नहीं अनवर, सो जा बेटे, सो जा। सरकार, सारी रात आंखों में काट दी। आखिर वो कौन सी बात है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है? बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक ऐसी बात है जो दिल को बहुत दुखा रही है। क्या बात है सरकार? चंदन मियां, अगर आपके पास एक हीरा हो जो आपको बहुत अजीज है और उसके मुतालिक कोई कह दे कि वो शीशा है, तो आप क्या सोचेंगे? मैं अनपढ़ गंवार, सोचने की ताकत ही कहां। मैं तो परख के देखूंगा, हीरे को नहीं, कहने वाले की जबान को। हाँ सरकार। नमस्कार तो भैया, क्या आपने मुझे याद फरमाया? हाँ शौकत, मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया। मुझे किसी तरह यकीन नहीं आता मेरा अनवर गुमराह हो गया है। तुमने जो कुछ कहा सरासर गलत है। मैं जानना चाहता हूँ तुमने उस पर बेजा तोहमत क्यों लगाई? क्या तुम हम भाई हमें फूट डालना चाहते हो? दुनिया के सामने हमें बदनाम करना चाहते हो? मकसद क्या तुम्हारा? जवाब दो शौकत, वरना मैं सख्ती से पेश आऊंगा। आप जवाब चाहते मैं सबूत दूंगा। आप चाहें तो बेनजीर के घर जाकर भी देख सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अनवर इस वक्त बेनजीर के घर पे? जी। चलो मैं आप समझते क्यों नहीं अनवर नवाब? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना चाहता। तो जाइए, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। आप अपने भाईजान से क्यों नहीं कहते थे मुझे तर्क कर दी, मुझे भुला दे, मुझसे कभी न मिले। आपने उन्हें इस काबिल क्या रखा है? आपकी अदाओं के जाल में वो इस हद तक जकड़ गए कि फरेब को वफा समझ रहे हैं। न जाने सूरत ने उन पर क्या असर किया है। आप पर तो खुदा न करे, मुझे आपसे नफरत है, नफरत।
मुझे नफरत है इस दिखावे से, इस बनावट से, इस झूठी जिंदगी से। जाइए। ये क्या कर रहे हैं? भाईजान, तो ये सच था, ये सच था कि तुम दोनों ने मुझे। मैं खुद आपसे कहना चाहता था, लेकिन बेनजीर ये नहीं चाहती थी कि तूने भी मेरे साथ बेवफाई की। तूने मुझे बताया नहीं। बता दी कैसे भाईजान? आपकी दौलत ने हमारी मोहब्बत। इसका मैं बेटे की तरह समझता था। दूर हो जा मेरे सामने से, दूर हो जा, दूर हो जा। कलेजे का टुकड़ा, हयात के प्याले निसार, चले तो मुझे नवाब साहब, चले तो नवाब साहब। ये मैं क्या? बेटी चलिए जाके डॉक्टर को फोन करो। अभी मैं समझ गया। बिस्मिल्लाह। मैं अपनी शद्दू को आँख की पुतली बनाकर रखूंगी अम्मी। इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत न होगी। खुदा तुम्हें खुश रखे, शद्दू के नसीब से घर भरा पूरा रहे। बंद करो सब झगड़ा, ये निस्बत नहीं होगी। गजब खुदा का, मेरे घर वाले में तबाह करने पर तुले हैं। तुम औरतों की जिद न जाने क्या करके रही। ये क्या हो गया? आपके चहीते मियां अनवर बेनजीर के पांव चूमते हुए पकड़े गए। अनवर बेनजीर के यहाँ? जी। बेनजीर कौन? थिएटर की एक एक्ट्रेस है और अनवर उनके इश्क में। गलत है, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती। अब्बा जान अनवर फरिश्ता है। जी क्या कहना, जिन्हें आप फरिश्ता समझती हैं उन्हें आपके शौहर ने खुद गिरफ्तार किया और मरम्मत करके घर से निकाल बाहर किया। उठाओ ये सब सामान। शुक्र है परवरदिगार का कि उसने मेरी बच्ची को तबाही से बचा लिया। मगर लगी निस्बत तोड़ना कहाँ का दस्तूर है? लोग क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कह सकता है कोई, वो किससे खत्म हो गया। शादी का दीवार पाकों से होगी। ये तो भला हो बेचारे शौकत का, इसमें वक्त पे हमें होशियार करते। शौकत, ये सब क्या हो रहा है भैया? अनवर ने आखिर क्या किया? भाईजान है तो सब ठीक है। अनवर बेनजीर के यहाँ पकड़े गए। भाईजान उनसे बेहद नाराज हो गए और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। शौकत, मुझे जल्दी घर ले चलो। आइए भाईजान। अल्लाह खैर करियो। क्या हालत है डॉक्टर साहब? हालत अच्छी नहीं है। मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है। अगर आज की रात खैरियत से कट गई तो कुछ कह सकूंगा। मैं शाम को फिर आऊंगा। ये क्या कहा डॉक्टर साहब ने? खुदा पर नजर रखिए भाभी जान, घबराने से क्या फायदा। खुदा ही से तो लौ लगी है भैया। इस घर की खुशी को न जाने किसकी नजर खा गई। सुबह तक क्या था और अब क्या हो गया। तकदीर को भी पलटते देर नहीं लगती। कौन जानता था अनवर ऐसा नेक लड़का इस तरह बिगड़ जाएगा और दुश्मनों के कान बहरे भाईजान को मौत के मुंह में छोड़कर चला जाएगा। मुझे तो यकीन है इसमें भी बेनजीर की चाल है। क्या हाल है नवाब साहब का? बेटियों की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर कहते हैं उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। या अल्लाह खैर। हालात इस हद तक उलझ जाएंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं। मुझे तो गुमान भी न था कि कयामत यूं आएगी। अनवर नवाब आए तो मुझे निकालने और मेरी वजह से खुद दरबदर हो गए। रमजानी ये सब आराइशें तुम, किसने इजाजत दी तुम्हें यहाँ आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? मामू जान न कहो मुझे, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया।
तुमने अपने बाप दादा की इज्जत खाक में मिला दी। तुफ है तुम पर। फिर कभी यहां आने की कोशिश की तो धक्के देके निकाल दिए जाओगे। दूर हो जाओ सामने से। गजब हो गया रेशो, वो आए थे। कौन? अंदर में? हाँ, और अब्बा जान ने उन्हें डांट के घर से निकाल दिया। काश मैं उनसे एक लम्हे के लिए मिल सकती। परेशान न हो शद्दो, तुम पाए बाग में चलो, मैं फिर उन्हें लेके आती हूँ। अब्बा जान की बेजा सख्तियों की मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। वो मेरे बुजुर्ग अगर 2 तमाचे भी मार देते तो मैं खामोश रहता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपने जो कुछ सुना। दुनिया गलत कहती है, मेरा दिल कहता है कि आप बेकसूर हैं। आपको मेरी वफा की कसम, आप कोई मलाल न कीजिए। शाहिदा बेगम, शरीके जिंदगी बनने से पहले तुम शरीके गम बन गई। मेरी डूबती हुई उम्मीदों में जो तुमने सहारा दिया, उसके बाद मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। अब मेरे लिए यही मुनासिब है कि मैं शहर छोड़कर चला जाऊं। कहाँ जाइए? आप तशरीफ ले जाइए। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। नजीर, कल ईद कहाँ चले सरवरी? मैं भी आई अब्बा जान। दीदी जी, नवाब साहब के घर से सवारी आई है। क्या कहा? बेगम साहबा खुद तशरीफ लाई है। बेगम साहबा अंदर तशरीफ ले चलिए, पर्दे का पूरा इंतजाम है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नवाब के दुश्मनों की हालत बहुत खराब है। तुम्हारे सिवा ना कोई नहीं संभाल सकता। सोचने का वक्त नहीं है। चलिए चलो बहन। जो खिदमत मुझसे न हो सके वो मैं तुम्हें सौंपती हूँ। अल्लाह आपका सुहाग बनाए रखे। आमीन। सरवरी, ये सब क्या है? तुम इस नाचने वाली को घर में लाई हो और वो भी अफसर की खिदमत के लिए? मुझे उनकी सलामती के सिवा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मामला क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अफसर लैला इस वक्त मुझसे कुछ न पूछी। मैं कुछ न कह सकूंगी, अब्बा जान मैं मजबूर हूँ।
मैंने नहीं। एक परेशान दिल की सुन ले दुआ, अपनी रहमत का आसरा दे दे, मेरे सरताज को शिफा दे दे। कुछ नहीं मांगती इसके सिवा, एक परेशान दिल की सुन ले दुआ। उनके दम पे है जिंदगी मेरी, जो खुशी की वो खुशी मेरी। उनका गम देख मेरे गम से ना जा, एक परेशान दिल की सुन ले दुआ। या गफूर रहीम या अल्लाह। और फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं फौरन लखनऊ छोड़ दूं। मैंने अपनी बातें सुना के खामखा तुम्हें परेशान कर दिया। नहीं अनवर, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब सुनकर। तुमने फैक्ट्री के पते पर मुझे टेलीग्राम क्यों न दे दिया? मैं खुद आ जाता तुम्हारे पास। जब मैं वहां से रवाना हुआ तो मुझे किसी बात का होश न था। यकीन करो दुबे, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ अनवर। ये भी अच्छा हुआ कि हमारी तुम्हारी मुलाकात हो गई। अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। इनसे मिलो, तुम्हारी भाभी। और ये अनवर नवाब हैं, मेरे सबसे अजीज दोस्त। मिजाज अच्छा है? तुम्हारे कर्म पर जी रहा हूं। बेनजीर, तुम्हें इस हाल में देख के कौन कह सकता तुम इस घर की मलिका नहीं हो। 11 बज रहे हैं, यखनी पी लीजिए। जरा बैठो बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बेनजीर, बीमारी के दौरान में जब भी मुझे होश आया मैंने तुम्हें ही अपने करीब पाया। तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई, दिन रात एक करके मेरी खिदमत की। बेनजीर, तुम्हारी बदौलत मुझे नई जिंदगी मिली है। इस जिंदगी पर अब तुम्हारा ही हक है। जी नहीं नवाब साहब, इस जिंदगी पर हक सिर्फ उस नेक बीवी का है जिन्होंने अपनी खुददारी की परवाह न की और खुद मुझे यहाँ लेकर आई। शुक्रिया अदा कीजिए उनका, जिन्होंने अपना सब कुछ आप पर निछावर कर दिया। अपने सुहाग पर खानदानी आन बान को सदके करके एक नाचने वाली को घर में लाकर बैठा दिया। क्यों? सिर्फ शौहर की मोहब्बत में। कदर कीजिए उनकी। रात रात भर एक पहलू से बैठकर उन्होंने आपकी तंदुरुस्ती की दुआएं मांगी हैं। ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि आपकी बलाएं टल गई, आपको दूसरी जिंदगी मिली। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज से बहुत पहले कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं सकी। मैं आपको अपना मुहसिन मानकर आपकी इज्जत करती रही, खातिर करती रही, लेकिन मेरी बदकिस्मती आपने मुझे हमेशा गलत समझा।
मुझे सिर्फ एक रक्कासा जाना, मेरे बर्ताव को नाज़अंदाज समझा। मैं सब कुछ समझकर टालती रही, लेकिन अब और नहीं टाल सकती, वरना एक तरफ मालिका के हक का खून मेरी गर्दन पर होगा और दूसरी तरफ अनवर नवाब की तबाही। उसका नाम न लो मेरे सामने। क्यों न लूं? आपने अनवर नवाब के साथ बड़ी बेइंसाफी की। बेइंसाफी कैसे? वो बिल्कुल बेकसूर हैं। कैसे यकीन कर सकता हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने जो कुछ देखा वो झूठ था, धोखा था। जानबूझकर उन्होंने आपको बदगुमान किया ताकि आप मेरा ख्याल छोड़ दें। सारी बदनामी अपने सर ले ली। वो तो अपनी भावज का हक मुझसे वापस मांगने आए थे। तो क्या अनवर को तुमसे मोहब्बत नहीं? जी नहीं, मैं इतनी खुशनसीब का हूँ। बेनज़ीर, क्या तुम अनवर से? वो तो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे को सारे फसाद की जड़ समझते हैं और ठीक समझते हैं। ये मैं क्या कर बैठा? तकदीर को शायद यही मंजूर था। दिलों के खेल में कोई ना कोई शीशा जरूर टूटता है। नवाब साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा खुदा। बेनज़ीर गई? जी, मेरी जन्नत मुझे लौटा कर गई। बेगम, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया, बड़ी तकलीफें पहुंचाई। ये नहीं कहिए, तकदीर मेरी शौहर परस्ती का इम्तिहान ले रही थी, आपका कोई कसूर नहीं। तकदीर पर इल्जाम न दो बेगम, ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे सरताज में आपकी लौंडी हूँ, माफी मांगकर मुझे गुनहगार न कीजिए और अल्लाह गुजरी हुई बातों को भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं बेगम? अनवर के साथ भी मैंने बड़ी ज्यादती की। मेरी कैसी मत पलट गई थी कि मैं शौकत के बहकाने में आ गया। शौकत के बहकाने में? ये आपने क्या कहा? मैंने ठीक कहा बेगम। उसी ने कान भर भर के मुझे अनवर से बदगुमान किया। उसी ने मुझे यकीन दिलाया कि अनवर बेनज़ीर की मोहब्बत में दीवाना हो गया है। अच्छा, तो ये बात है। और मुझे वो उल्टे ही पट्टी पड़ाता रहा। क्या मतलब? उसने तो मुझे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर आ शौकत। क्यों शौकत? अनवर ने तुम्हारे साथ ऐसी क्या बुराई की थी जिसका तुमने इतना जबरदस्त बदला लिया? बदला? हाँ शौकत, बदला। मेरे भाई को मुझसे छुड़ाने वाले तुम हो, इस घर को बर्बाद करने वाले तुम हो। भाईजान, आपको यकीन है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो कि तुमने ऐसा नहीं किया? हरगिज़ नहीं। मैंने जो देखा और समझा आपको बड़ा भाई समझ कर बता दिया। तुमने जो कुछ बताया गलत बताया। तुमने झूठ कहा मुझसे। शौकत, तुमने बिल्कुल झूठ कहा। ये नहीं तो तुम ये समझाते रहे कि अनवर बेनज़ीर की मोहब्बत में फंस गया है और मुझसे ये कहते थे कि ऐसा बेनज़ीर की चाल है। अनवर ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके परेशान होने ख्याल से कह दिया था, लेकिन आप लोगों ने ये कैसे समझ लिया कि मैंने अनवर पर इल्जाम लगाया? शर्म करो शौकत, शर्म करो। अब भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। शौकत, अब तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं दे सकते। बेनज़ीर सारे हालात बता चुकी है। बेनज़ीर अनवर से मोहब्बत करती है, वो उसके लिए 100 मरतबा झूठ बोल सकती है। तो फिर तुम मुझसे अब तक क्यों झूठ बोलते रहे? तुमने अनवर को क्यों बदनाम किया? आखिर तुम्हारा मकसद क्या था? खामोश क्यों हो? जवाब दो। मैं समझ गई तुमने ये सब क्यों किया। शद्दू से शादी करने के लिए तुमने अनवर को रास्ते से हटा दिया। क्यों? तो ये बात है। अब पता चला तुमने कितनी प्यारी चाल चली। लेकिन अगर अनवर इस घर में नहीं रह सकता तो तुम भी इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हें पनाह देकर मैंने आस्तीन में सांप पाला है। आप इस तरह मुझे जूते नहीं मार सकते। अगर आपने मुझ पर एहसान किया तो इससे ज्यादा मैंने आपकी खिदमत की। तुमने ये खिदमत की है, मेरा कलेजा छलनी कर दिया। जिसे मैं बेटे से ज्यादा अजीज समझता था, उस भाई को तुमने मुझसे जुदा कर दिया। मैं शराफत के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता, वरना तुम चले जाना से। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
दूर हो जाओ मेरे सामने से, उस घर में कभी कदम न रखना। वेदांत मेरे साथ बहुत थोपे थे, मगर असल में मेरे साथ शादी तय हो जाने की वजह से भाईजान भड़क गए और तो कुछ नहीं कर सके, घर से निकाल कर दिल ठंडा कर दिया। मैं सब समझता हूँ, तुम परवाह भी रखो। उस दिन अफसर के बारे में जो बातें तुमने मुझे बताई, उसके बाद मुझे उससे सख्त नफरत हो गई। उसकी क्या मजाल जो वो कुछ कर सके। तुम यहाँ आके आराम से रहो। आपके होते हुए मुझे किस बात की फिक्र है मामूजान, लेकिन मुझे डर है कहीं भाभीजान पर कोई सख्ती ना हो। उसका जिक्र भी न करो, मेरे लिए वो जीते जी मर चुकी है। अगर उसमें जरा भी अक्ल होती तो अपने शौहर को काबू में करके रखती। नजीर, अपने बूढ़े पालने वाले को अब और ज्यादा न रुलाओ। मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन मेरी बेटी, जमीन के रहने वाले आसमान के तारे नहीं तोड़ सकते। मैं समझती हूँ चचा, मुझ में और अनवर नवाब में जमीन आसमान का फर्क है, मगर मैं अपने दिल को क्या करूं? अगर दिल की हर मुराद पूरी हो जाए तो दुनिया ही में जन्नत न मिल जाए। यहाँ तो कोई खोता है, कोई पाता है। चचा, यहाँ से कहीं और चलिए। कहाँ जाओगी बेटी? कहीं चलिए, लेकिन इस शहर को छोड़िए। अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। बेनज़ीर, मैंने फैसला कर लिया। आप लाडले मिर्जा को कहलवा दीजिए कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। बेगम, तुम्हारा लाडले बर्बाद हो। अरे तुम्हारे अब्बा बर्बाद हो गए। अभी तो शुरुआत है बेगम, आगे तो और भी रोना पड़ेगा। क्या हुआ कुछ बता दो। क्या बोलो बेगम, बेनजीर लखनऊ छोड़ के चली गई, नवाब साहब ने कंपनी बंद कर दी और हम नौकरी से निकाल दिए गए। करे तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को, आगे ये बच्चों का क्या होगा? खुदा गारत करे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को, मेरा क्या होगा? संडे बच्चों को कोसती में शर्म नहीं आती? मैं मैके चली भगवान सुन तो सही। खैरियत है लाडले मिर्जा? सरकार, बीवी ने घर से निकाल दिया। अच्छा जी, कहती है नौकरी करके पैसा लाओ, नहीं तो अपनी ये मनहूस सूरत मुझे न दिखाओ। खजांची से जाकर 300 रुपए ले लो। बच्चे दिए आपकी सरकार, मैं थिएटर में दरबानी करूंगा, मगर अपनी बीवी की धौंस में नहीं आऊंगा। पैसे पाते ही आज ही पहली गाड़ी से मैं दिल्ली या कलकत्ते चला जाऊंगा। हाँ सरकार। लाडले? जी हाँ सरकार। हुकुम मालिक। लाडले, मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अनवर का अब तक कोई पता न चला। तुम दूसरे शहर जा रहे हो? जी हाँ सरकार। जहां भी जाना, मेरे अनवर को जरूर ढूंढना। भाभी, भाभी, तस्लीम भाभी। अरे ये सब क्या है? आज पहली तनख्वाह मिली, सोचा घर के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीद लूं। ये देखिए ना, ये चाय, ये बिस्किट और ये अरुणा कॉस्मेटिक कंपनी का हेयर ऑयल और ये अरुणा कॉस्मेटिक कंपनी का पाउडर। आप काम क्या करते हैं भाई साहब? तेल ही हो गया हूँ भाभी। घर घर तेल, पाउडर और लिपस्टिक बेचता हूँ।
अरुणा कॉस्मेटिक कंपनी का माल सबसे बेहतरीन माल है, बच्चे जवान बूढ़े सभी इस्तेमाल करते हैं, आप भी खरीदिए। और ये देखिए भाभी, ये देखिए क्या अच्छी चीज है, ये खास आपके लिए। अच्छी है ना? बड़ी अच्छी पसंद है आपकी भाई साहब, लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं लाए? तो भैया क्या हिसाब किताब हो रहा है? सुना आपने, भाई साहब को तनख्वाह मिली और इन्होंने आधे से ज्यादा हम लोगों पर उठा दी। ये क्या माकत है? माकत नहीं, सारी कसम खुदा की से तुम ढा रहे हो। छोड़ो यार, इसके बारे में मुझे यकीन है कि तुम्ही ने ये फरमाइश की होगी। जबान जल जाए मेरी, जो मैंने इशारा भी किया हो। छोड़िए भी इसकी बातों को भाभी, अब जल्दी से खाना खिलवाइए, मुझे अभी फिर काम पर जाना है। अभी परोसते हैं। अनवर, आज सुबह जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो ये तार मिला। तुम्हारी भाभी की माताजी काफी बीमार है, मैं उन्हें लेकर आज ही इलाहाबाद जा रहा हूँ। दुबे, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं किसी होटल में चला जाऊं। ये क्या बात कर रहे हो यार? क्या तुम इसे अपना घर नहीं समझते? अरे तुम यहाँ आराम से रहो और फिर 15-20 दिनों में तो हम वापस आ ही जाएंगे। आओ खाना खाएं। सिर्फ तेल क्यों, आज आप हमारी कंपनी का मशहूर और खुशबूदार टर्किन पाउडर भी इस्तेमाल करके देखिए। ये रूह अफ़ज़ा पाउडर पसीने का दुश्मन, गर्मी में ठंडक और ताजगी पहुंचाता है। अरुणा हेयर ऑयल कंपनी का मशहूर तेल कमजोर जड़ों को मजबूत करता है और इतने घने बाल पैदा कर देता है कि आप कंघी करके थक जाएंगे। सिर्फ एक शीशी खरीदिए और फिर देखिए इसका चमत्कार। बलराम, तेल की शीशी लाना। ये तेल आपकी कंपनी का है? जी हाँ। ऐसी 12 बोतलें पिला चुका इस खोपड़ी को, शम रखने के लिए एक बार नहीं निकला। अच्छा, लेकिन इसमें तेल की कोई गलती नहीं, शायद आप कोई घटिया साबुन इस्तेमाल करते हैं। अरुणा हेयर ऑयल कंपनी, अरुणा हेयर ऑयल कंपनी चाहिए। कोई बात नहीं, फिर कभी आऊंगा। फौरन ऑपरेशन करना होगा, सर में बहुत चोट आई है। खुदाया, ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बेरी को बुलवाना पड़ेगा। नर्स, रिंग अप डॉक्टर बेरी। मैं समझता हूँ बेटी, मामला बहुत नाजुक है। नवाब साहब की जिंदगी का सवाल है और इसी वक्त पास पैसे भी। आप पैसों की फिक्र न कीजिए, फौरन मेरे जेवर रहन रख दीजिए। बहुत देर हो गई चचा, न जाने ये ऑपरेशन कब खत्म होगा। दुआ करो बेटी, तुम्हारी दुआओं में असर होगा। मेरा तो रोंगटा रोंगटा दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे उठा ले, लेकिन अनवर नवाब को नई जिंदगी दे दे। मिस बेनजीर, ये मरीज आपके कौन है? सॉरी डॉक्टर साहब, अब वो कैसे हैं? परेशान न हो, ये ऑपरेशन कामयाब हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खुदा उम्दा, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं उन्हें घर कब ले जा सकती हूँ डॉक्टर साहब? कम से कम 2 हफ्ते तो उन्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा। डॉक्टर, 2 हफ्ते? ऐसे ऑपरेशन के बाद कभी कभी मरीज 2-3 दिन के बाद होश में आता है। उस वक्त तक कोई राय नहीं दी जा सकती। मैं देख सकती हूँ? इस वक्त तो नहीं,
सुबह के 8 और 10 के दरमियान विजिटर्स को इजाजत है। डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि मैं यहाँ रहकर उनकी खिदमत कर सकूं? अच्छी बात है, मैं स्पेशल परमिशन के लिए कह दूंगा। चाचा, अनवर नवाब की तीमारदारी के लिए और रुपयों की जरूरत पड़ेगी। हाँ बेटी। क्या ये मुमकिन है कि प्रेस्टन जी? क्यों नहीं, वो तो तुम्हें काम देने के लिए हर वक्त तैयार है, बल्कि आखिरी मुलाकात पर भी वो ताकीद कर गए थे। तो आप आज ही उनसे मिलकर बातचीत पक्की कर लीजिए। अनवर नवाब के लिए मैं फिर से काम करूंगी। Continue the same injections. कल शाम से पहले होश में आ जाना चाहिए, उसके बाद जितना भी सोए उतना ही अच्छा है। शाहिदा, ख्वाब अनवर नवाब, एक्सीलेंट मिस्टर अनवर, अब आप बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। तो मैं जा सकता हूँ? क्यों नहीं, मिस बेनजीर से कह दूंगा, वो आपको ले जाएंगी। नहीं डॉक्टर साहब, उन्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं। मुझे हक तो नहीं कि मैं आपके जाती मामलात में दखल दूं, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि उनके यहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? आप जानते हैं, सिर्फ इन्हीं की बदौलत आप इतनी जल्दी अच्छे हुए हैं। इन्होंने 4 नर्सों का काम खुद अकेले किया है, दिन रात जाकर आपकी खिदमत की है। अगर ये ना होती तो। डॉक्टर साहब, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, लेकिन मैं इनके यहाँ जाऊंगा नहीं। देखिए मिस्टर अनवर नवाब, जहाँ इतने रोज आपने मुझे खिदमत करने का मौका दिया है, एक चंद रोज और गरीब खाने पर ठहर जाइए। मैं बड़े नवाब साहब को खबर करके बुलवा तो लूं। भाईजान को खबर करने की कोई जरूरत नहीं। आपने यूं ही बहुत करम किए मुझ पर, अब ये करम और ना कीजिए। मिस्टर अनवर, आपके घर पे आदमी भेजा था, आपके दोस्त मिस्टर दुबे अभी तक नहीं लौटे। अब तो मैं आपको और कहीं नहीं जाने दूंगा। डॉक्टर साहब, आप समझते क्यों नहीं? प्लीज, डॉक्टर्स ऑर्डर्स। नर्स जी, मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए, वो मेरे सामने क्यों नहीं आती? बोलो ना नर्स। मैं क्या करूं? मैं इसी वक्त अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। मेरा जाना ही मुनासिब है। चलिए जाइएगा, लेकिन अभी आपको उठने की इजाजत नहीं है। चलिए, लेट जाइए। आप मुझे देखकर नाखुश होंगे, इसलिए सामने आने की हिम्मत ना हुई। माफी चाहती हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन बहुत अच्छा होता कि आप मुझे उसी हालत में मर जाने देती। क्यों? क्या इतनी नफरत है आपको मुझसे? मैं इस काबिल ही कहाँ कि किसी से नफरत करूं, और फिर आपसे। तो फिर आपने इतनी सख्त बात क्यों कही? मैं अब तक आपको समझ नहीं सका। यही अच्छा है कि आप कुछ भी ना समझें। दीदी जी, जरा यहाँ तशरीफ लाइए, देखिए तो कौन साहब आए हैं। कौन साहब है? आदाब बजा लाता हूँ सरकार। आप यहाँ क्यों कर पहुँचे? अभी जहाँ की ईंट वहीं जाकर लगती है।
शहर शहर की ठोकरें खाकर बस आप ही के कदमों में आप पहुंचा। अच्छा तशरीफ तो रखिए। आपको मेरा पता कैसे मालूम है? अजी क्या अर्ज करूं, नौकरी ढूंढते ढूंढते यहाँ की प्रीमियर थिएट्रिकल कंपनी में जा पहुंचा तो मालूम हुआ आप ही वहाँ की हीरोइन है। मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और सीधा आपके पास आ गया। अब आप अगर सिफारिश कर दें तो कसम कुर्बान के मुफ्ती से छुटकारा मिल जाए। जी हाँ जरूर कह दूंगी। शुक्रिया शुक्रिया। खैरियत तो है? किसकी तबीयत खराब है? अनवर नवाब की, मगर अब वो अच्छे हैं। अनवर नवाब वो भी यही है? या अल्लाह, किसका मुंह देख के लखनऊ से निकला था? हाँ बीवी का, उसी ने तो घर से निकाला था। कसम कुर्बान की किस्मत के फाटक खुल गए। आप भी मिल गई और अनवर नवाब भी मिल गए। मैं जरा आपसे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर मिल लीजिए। सरकार आप यहाँ? वहाँ सब खैरियत है? भाईजान कैसे? अब तो अच्छे हैं। अब तो का क्या मतलब? अजी आपको मालूम नहीं, आपके आने के बाद नवाब साहब सख्त बीमार हो गए थे। डॉक्टर कहते थे बचना मुश्किल है, मगर साहब बेनजीर ने भी खिदमत की हद कर दी। दिन को दिन और रात को रात का समझा। उन्हीं की खिदमत की बदौलत नवाब साहब को दूसरी जिंदगी मिली और ज्यों ही वो अच्छे हुए बेनजीर साहबा ने आपकी तरफ से सारी बदगुमानियां दूर कर दी। बेगम साहबा के हक के लिए खुद लड़ी। नवाब साहब की आंखें खुल गई सरकार जब उन्हें मालूम हुआ कि आपकी इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। बस उसी दिन से आपके तलाश के लिए परेशान हैं। आप सोच क्या रहे हैं सरकार? वहाँ तो गजब हो रहा है। शाहिदा बेगम की शादी शौकत नवाब के साथ तय हो गई है। शाहिदा की शादी शौकत भाई से? मौला मेरा अनवर जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशहाल रहे। परवरदिगार मुझ गरीब की यही दुआ है कि वो खैर से घर वापस आ जाए। जी बेगम, मेरा भाई मिल गया। अनवर बम्बई में। अनवर बम्बई में है? हाँ, ये खत आज में पूरे हालात लिखे हैं। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। इंशाल्लाह मैं पहली गाड़ी से बम्बई जाता हूँ। तुम फौरन इंतजाम कर दो। कहीं ये खत पहले आ जाता तो शादी का मामला भी गड़बड़ न होता। बेगम, शौकत ऐसा दगाबाज हरगिज़ शादी के लायक नहीं। मैं तो अब तक इसलिए खामोश था कि अनवर का कोई पता नहीं था। क्या कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि शादी रुक जाए? आप अल्लाह का नाम लेकर बम्बई जाइए, देखिए क्या होता है। बाजीजान, क्या है रशो? बाजीजान, शाहिदा रो रो के जान दिए दे रही है। कहती है कि मैं जहर खा लूंगी लेकिन शौकत से शादी नहीं करूंगी। आप ही चलकर मामू जान को कुछ समझाइए ना। मेरी क्या सुनेंगे वो? मेरा तो उस घर में कदम रखना है। अल्लाह, ये बात सोचने का मौका नहीं इस वक्त। अगर आप न गई तो शायद तो जरूर कुछ कर बैठेगी। शौकत ने उसका जीना हराम कर दिया है। आप यहाँ बैठी हैं? किसके लिए रो रही हैं? अनवर तो सुना है मोटर एक्सीडेंट में मर गया। झूठ, बिल्कुल झूठ। सरासर मक्का है आप ही ने दूल्हा भाई को बहकाया और अनवर नवाब को घर से निकलवाया। क्या आपको इन बातों से इनकार है? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे अब्बा जान को कभी यकीन नहीं आएगा। वो मेरी मुट्ठी में। लेकिन मैं नहीं हूँ। अच्छा, शादी हो जाने तो फिर बताओ। अभी तो आंसू पोंछ लो। खबरदार जो आप मेरे पास है। मैं तो सच कहती हूँ, अभी कूद के जान दे दूंगी। देख लिया अब्बा जान, ये है इसका असली रूप। ऐसे ही लड़के खानदान को बर्बाद करते हैं। मुझे न मालूम था तुम इतने जलील हो। ये मेरी गलती थी कि मैंने अफसर और सैलरी के बजाय तुम पे एतबार किया। लेकिन शुक्र है खुदा का कि इस मासूम की जिंदगी तबाह होने से पहले तुम्हारी असलियत मुझ पे खुल गई। मामूजान मेरी बात तो सुनिए। दूर जाओ मेरे सामने से, जाओ, वरना नौकरी से धक्के देके निकलवा दूंगा। और खबरदार जो फिर कभी इस घर की तरफ रुख भी किया। देखा शब्दू, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं।
तुम्हारे दूल्हा भाई कल सुबह की गाड़ी से बम्बई जा रहे हैं अनवर मियाँ को लाने के लिए। मिठाई खिलवाओ शद्दो, शहनाइयाँ बजेंगी। चचा आदाब। जीती रहो। सुनो, वो ऑपरेशन की फीस के लिए 1 महीने के वादे पर जेवर रहन रखे थे, वो बहुत सख्ती से तकादा कर रहा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? जेवर बेच डालिए, किसी की जान से ज्यादा अजीज थोड़े ही हैं। तस्लीम। वाह साहब, जवाब न दार। कहाँ खो गए थे आप? ख्वाबों की दुनिया। क्या आपने भी कोई ख्वाब देखा है? जी। खाली पेट शायरी रास नहीं आती, कुछ नाश्ता वाश्ता भी होगा ही नहीं। जहाँ आपके इतने एहसान है वहाँ ये भी सही। एहसान दिल में माना जाता है, जुबान से कहा नहीं जाता, समझे जनाब? आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद खा लूंगा। उल्टे हाथ से? छी, लीजिए। बस अल्लाह थोड़ा सा और। एक बात पूछूं? पूछिए। तुमने मेरे इलाज के लिए अपने जेवर क्यों बेच दिए? फिर तो कहिए एक मर्तबा। तुमने मेरे। ये सब आपके सोचने की बात नहीं है। आपको तो अच्छी से अच्छी ग़िज़ा, ताज़ा हवा और ज्यादा से ज्यादा खुशी की जरूरत है। नहीं तो कह दूंगी डॉक्टर साहब से। बेनजीर जी। मैंने इस वक्त एक फैसला किया है। देखिए, मैं कह चुकी, अभी आपको नहीं जाने दूंगी। मैंने रहने का फैसला किया है, तुम्हारे साथ उम्र भर रहने का फैसला। मैं वादा करता हूँ। अनवर नवाब, आपके वादे सच्चे जरा कम होते हैं। कौन सा वादा झूठा हुआ है? एक मर्तबा एक बेसहारे औरत से वादा किया गया था कि उसकी हर तमन्ना पूरी की जाएगी, लेकिन वक्त आने पर चांदी के सिक्कों से बदला दिया जाने लगा। वही वादा अब पूरा हो रहा है। बेनजीर, जो शय मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, उसकी कसम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया से निकालकर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ इज्जत तुम्हारा जेवर होगा और खुशी तुम्हारा हक। क्या मैं सचमुच इतनी खुशनसीब हूँ? खुशनसीब तो मैं हूँ कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिली, तुम्हारी वफा मिली। चचा, चचा, अल्लाह ने मेरी दुआ। अच्छे हो बेनजीर? दुआ है आपकी। अनवर में कैसे? अल्लाह का फजल है। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? जरूर, तशरीफ लाइए। अनवर, 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 मैं कितना खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिल गए। ये भी आपकी मोहब्बत का तोहफा है। अनवर, अब तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? अब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। भाभी जान कैसी है? बच्चा माशाल्लाह अच्छे अनवर, सब अच्छे हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने मुझे खबर तक नहीं की। भाईजान, आपको नाराज करने के बाद मेरी क्या मजाल? नहीं अनवर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये सब शौकत की शरारत थी। शौकत भाई? हाँ अनवर, उसने मुझे धोखा दिया। उसकी बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह, मुझे गुनहगार न कीजिए। आप मेरे बुजुर्ग हैं। आपने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के ख्याल से किया। ये तुम्हारी सादतमंदी है अनवर। अच्छा, अब घर चलो, वहां तुम्हारे लिए सब बहुत परेशान है। अब मैं वापस तो नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं वादा कर चुका हूं, अगर बेनजीर मुझे सड़क पर से ना उठाती
तो आज मेरा जिंदा बचना मुश्किल था। मैं बेनजीर का एहसानमंद हूँ, लेकिन भाईजान, आज आप उसी की बदौलत मुझे जिंदा देख रहे हैं। उसने मेरे इलाज में अपनी सारी पूंजी लुटा दी, हाथ गले का जेवर तक बेच डाला। अब मेरे सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं भाईजान। अनवर, मैं तुम्हारे ख्यालात की कदर करता हूँ, लेकिन तुमने ये भी सोचा कि शाहिदा का क्या होगा? शाहिदा की शादी कहीं और भी हो सकती है भाईजान, लेकिन बेनजीर, अगर इस वक्त मैंने उसे सहारा न दिया तो वो बेमौत मर जाएगी। तुम इस वक्त जज्बात के रौ में बह रहे हो। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूँ। अनवर, जरा गौर से मेरी बात सुनो। जरा तुम अंधेरे में क्यों खड़ी? देखिए तो चाचा, ये वक्त होने को आया, दोनों भाइयों की बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। आज मुझे पहली बार डर लग रहा है। जिस ख्वाब के सहारे जिंदा हूँ वो पूरा होता नजर नहीं आता। मुझे अंदेशा है। अच्छा बेनजीर, इजाजत दो। गरीब खाने पर ठहरेंगे नहीं? ठहरता, लेकिन सुबह की गाड़ी से वापस जाना। अनवर ने यहीं रहने का फैसला किया है। क्या उनका फैसला आपकी मर्जी के खिलाफ है? मुझे अपनी मर्जी का ख्याल नहीं, मुझे शाहिदा का ख्याल आता है। वो बेचारी अनवर से बेपनाह मोहब्बत करती है। और अनवर नवाब? अनवर भी उससे मोहब्बत करता था। तुमने सच कहा था बेनजीर, दिलों के खेल में कोई ना कोई शीशा जरूर टूटता है। खुदा तुम दोनों को खुश रखे। दिलों के खेल में कोई ना कोई शीशा जरूर टूटता है। मुझे शायद का ख्याल आता है। वो बेचारी अनवर से बेपनाह मोहब्बत करती है। वो बेचारी अनवर से बेपनाह मोहब्बत करती है।
अनवर मुझसे मोहब्बत करता था। जी, आज ही जा रहे हैं आप? आज ना जाइए हुजूर नवाब साहब, मेरी खातिर एक दिन और ठहर जाइए। सोचकर तो आई थी अब और स्टेज पर काम नहीं करूंगी, लेकिन जरूरतों ने फिर मजबूर कर दिया। कल इस शहर में मेरा पहला शो है और मैं चाहती हूँ, मेरी तमन्ना है कि आप जरूर शरीक हों। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत नहीं, सिर्फ आग का नशा। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये गलत है। नहीं, ये सच है। शहजादी ने खुद कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। आलिजा, मुझे हर सजा मंजूर है, लेकिन मैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं। तेरे लिए सिर्फ दो सजा है, या तो तू शहजादे से हमेशा के लिए दूर कर दी जाए, या जहर पीकर तू इस किस्से को खत्म कर दे। मुझे दूसरी शर्त मंजूर है, अपने महबूब से दूर रहकर जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। लेकिन आदिल सुल्तान, तनीस की इल्तिजा है कि शहजादे के सामने जहर पीने की इजाजत अता फरमाई जाए। इजाजत है। हमें अपना इलाज दर्द दिल करना भी आता है। हम ऐसे जीने वाले हैं जिन्हें मरना भी आता है। मुझे पता, बेनजीर ने सचमुच दांत पी लिया। बेनजीर, हुजूर नवाब साहब, अनवर नवाब को अपने साथ ले जाइए। तुम्हें आखिर चली आई, बड़ा एहसान किया तुमने। हमारी मौत कितनी खूबसूरत होगी तुमसे।